हेलो स्टूडेंट, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह है हिल्बर्ट स्पेस। हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत बातें कर चुके हैं। जो बेसिक चीज़ें थी वह हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? हिल्बर्ट स्पेस आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस से ही मिलता है, बस उसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस आपका कंप्लीट हो जाए तो ऐसे स्पेस को हम लोग हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। तो हिल्बर्ट स्पेस की हम लोग डेफिनेशन नोट करते हैं। देखिए डेफिनेशन ये होती है, ए कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज defined as हिल्बर्ट स्पेस। तो कंप्लीट की मीनिंग तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपने इसको बाकी जगह पे भी पढ़ा है। आपने मैट्रिक स्पेस में भी पढ़ा होगा, आपने रियल एनालिसिस में भी इसको पढ़ा है। अगर किसी स्पेस में सभी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हों तो ऐसे स्पेस को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट। तो ऐसा कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस जिसमें सभी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएंगे उसको कंप्लीट कहेंगे, और कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस ही आपका हिल्बर्ट स्पेस होता है। या तो हिल्बर्ट स्पेस की एक डेफिनेशन और भी होती है। जैसे अगर आपको कोई भी स्पेस दे दिया जाए, उसको हिल्बर्ट दिखाना है तो एक मेथड तो ये रहेगा, आप पहले उसको इनर प्रोडक्ट स्पेस दिखाइए, फिर उसको कंप्लीट दिखाइए, तो वह हिल्बर्ट बन जाएगा। इसके अलावा कुछ कंडीशंस भी होती है जो हम लोग प्रूफ करके आप उसको हिल्बर्ट स्पेस दिखा सकते हैं। देखिए ये होता है, एक और भी है, एक कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस H। देखिए हिल्बर्ट स्पेस को हम लोग H से नोट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स का सेंस ये है कि वहाँ पे जो फील्ड होगी वह कॉम्प्लेक्स नंबर की है। बनाक का मीनिंग तो आप जानते हैं कि जो कंप्लीट हो। ए कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस H इन विच नॉर्म फंक्शन इज generated by inner product such that कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस जिसका सिंबल H ने, जिसमें जो नॉर्म फंक्शन होगा उसको इनर प्रोडक्ट से जनरेट करेंगे, यानी उससे बनाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा ये जो क्लास है इसके जस्ट पहले वाले में मैंने बताया था कि किसी भी इनर प्रोडक्ट से आप नॉर्म फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ डेफिनेशन बताई गई थी। कोई भी इनर प्रोडक्ट अगर होता है तो उससे नॉर्म फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस H जिसमें नॉर्म फंक्शन इस इनर प्रोडक्ट से जनरेट किया गया हो और वह कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे फर्स्ट कंडीशन होती है x के साथ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू नॉर्म x का स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। सेकेंड, x का इनर प्रोडक्ट y के साथ इज इक्वल टू y का इनर प्रोडक्ट x के साथ और ऊपर कॉन्जुगेट। और थर्ड, अल्फा x प्लस बीटा y इसका इनर प्रोडक्ट z के साथ, तो अल्फा बाहर होगा और x का इनर प्रोडक्ट z के साथ, फिर बीटा बाहर होगा और y का इनर प्रोडक्ट z के साथ। तो इन तीन कंडीशन को अगर ये स्पेस सेटिस्फाई कर जाएगा तो ऐसे स्पेस को हम लोग हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। सच दैट दिस देन सच स्पेस इज डिफाइंड एज हिल्बर्ट स्पेस।
तो दो डेफिनेशन होती है। वैसे ज़्यादातर जब हम लोग हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ करके दिखाना होता है तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं जो नीचे लिखा गया है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आपसे कोई ऐसी जगह पे पूछे जहाँ पे टाइम बहुत लिमिटेड हो तो आप ये पहली वाली डेफिनेशन यूज करिएगा। आपसे कोई पूछे कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, आप डायरेक्ट ये कहिएगा कि कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस हिल्बर्ट स्पेस होता है। इसके एग्जाम्पल वगैरह कुछ आप बुक से देख लीजिएगा। अब मैं जैसे जो आपकी टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है और प्रोजेक्शन थ्योरम है, तो मैं डायरेक्ट आपको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पर लेकर आऊँगा। तो उससे पहले हमें कुछ और भी बेसिक चीज़ें कंप्लीट करना होगा। एक तो रिजल्ट इस पे हैं जो हमें जानते रहना चाहिए। जैसे एक थ्योरम है हिल्बर्ट स्पेस पे, बहुत इजी थ्योरम है और सेक्शन ए में अक्सर ये पूछी जाती है। 2 से 3 मिनट में हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले उसको समझते हैं। देखिए थ्योरम ये होती है, इफ x एंड y आर एनी टू वेक्टर्स इन ए हिल्बर्ट स्पेस H। H कोई हिल्बर्ट स्पेस है और x और y इस स्पेस के दो एलिमेंट हैं, देन नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स नॉर्म x का स्क्वायर प्लस नॉर्म y का स्क्वायर। देखिए ये जो रिजल्ट होता है इसको पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं। मैं उसका रीजन अभी आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद जानना है। आप इसको ढूंढिएगा जब आपके पास टाइम होगा। ये जो रिजल्ट, ये जो थ्योरम मैंने लिखाया है, इसी को पैरेललोग्राम लॉ भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है ये आप सब इसको ढूंढिएगा। ये आपका काम है ये आंसर बताना। और जब भी हम लोग ऑफलाइन मोड में क्लास में मिलेंगे कॉलेज में, तो आप ये चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको ये ढूंढना है खुद से। चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। देखिए आपको ये चीज़ इसके इक्वल दिखाना है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप आपको मिल जाएगा। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट नॉर्म x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का x के साथ इनर प्रोडक्ट। हिल्बर्ट स्पेस में देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि नॉर्म x स्क्वायर x का x के साथ इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो h आपका हिल्बर्ट स्पेस होगा तो ये चीज़ इसके इक्वल होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा नॉर्म x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, अपने आप आपको जो राइट में लिखा है वो मिल जाएगा। तो देखिए ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट x प्लस वाई के साथ। अब देखिए ये x इस x के साथ लिखा जाएगा, तो x का इनर प्रोडक्ट x के साथ, फिर ये x इस y के साथ आएगा, तो x का इनर प्रोडक्ट y के साथ होगा। अब ये y x के साथ आएगा, तो y का इनर प्रोडक्ट x के साथ, फिर ये y इस y के साथ आएगा, तो y का इनर प्रोडक्ट y के साथ। अच्छा ये आपका हो जाएगा नॉर्म x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म x स्क्वायर। पहले इसको लिखिएगा क्योंकि x का x के साथ इनर प्रोडक्ट है, नॉर्म x का स्क्वायर होता है, वह मैंने लिख लिया। फिर आप लास्ट वाले को लिखिएगा नॉर्म y का स्क्वायर, और ये जैसे लिखे गए हैं ये दोनों उनको सेम लिखिए, x का y के साथ इनर प्रोडक्ट और y का x के साथ इनर प्रोडक्ट। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इस वाले पोर्शन को रफ करके और आपको आगे की चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्या करना होगा। 2-3 लाइन में हम लोगों का और आंसर ये मिल जाएगा। तो अब जो सेकेंड टर्म था लेफ्ट हैंड साइड का, हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो चीज़ हम लोग को प्रूफ करके लाना है राइट साइड में वो अपने आप मिल जाएगा। देखिए कैसे, ऑल्सो देखिए नॉर्म x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ x माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर है। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो बाय डेफिनेशन इसको क्या लिखा जाता है, x माइनस वाई का x माइनस वाई के साथ इनर प्रोडक्ट। तो देखिए x के साथ जब लिखेंगे तो x का x के साथ इनर प्रोडक्ट,
इस x का जब y के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, माइनस है तो माइनस एक्स वाई। फिर देखिए माइनस वाई का x के साथ इनर प्रोडक्ट तो माइनस वाई एक्स। फिर माइनस वाई का माइनस वाई के साथ लिखेंगे तो प्लस वाई का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज नॉर्म x माइनस वाई का स्क्वायर। देखिए इसके जगह लिखेंगे नॉर्म x का स्क्वायर, इसके जगह पे लिखेंगे नॉर्म y का स्क्वायर, और आगे जो दो टर्म्स बचे हुए थे उसको आप सेम लिख लीजिएगा, यानी x का y के साथ इनर प्रोडक्ट और माइनस y का x के साथ इनर प्रोडक्ट। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करिएगा, तो आगे ये लिखा जाएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए लेफ्ट में आपको मिल जाएगा नॉर्म x प्लस वाई का होल स्क्वायर पहले वाली इक्वेशन में, और सेकेंड वाली इक्वेशन में लेफ्ट में आपका होगा नॉर्म x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप देखिए जब आप इसको इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस, तो यानी ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ नॉर्म वाई स्क्वायर है, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों टर्म माइनस है और यहाँ पे ये दोनों टर्म प्लस हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म तो ऐड हो रहा है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई स्क्वायर। तो देखिए यही आपको प्रूव करके लाना था। इसमें हिल्बर्ट स्पेस में आगे कई थियरम होती है जो कॉन्वेक्स सेट वगैरह लेकर यूज किया जाता है, तो उसमें ये रिजल्ट अक्सर यूज होता है और आपके एग्जाम में ये सेक्शन ए में पूछा जा चुका है। ये 3 से 4 लाइन में आंसर आ सकता है, तो ये सेक्शन ए में आ चुका है, आपको ये जानते रहना है। तो ये हो गया। अब जैसे सिलेबस अगर आप चेक करेंगे तो उसमें पहले हिल्बर्ट स्पेस लिखा है, उसके बाद ऑर्थोगोनल, कॉम्प्लीमेंट, इन सब के बारे में बात की गई है और प्रोजेक्शन थ्योरम के बारे में बात की गई है। तो अब हम लोग पहले समझेंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है। जैसे आपने परपेंडिकुलर वेक्टर पढ़ा है लोअर क्लास में, सेम वैसे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होता क्या है, और जब ये समझ जाएंगे तब हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं अब इस चीज़ को रफ करके और आपको अगली टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने अगली हेडिंग बना दिया है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से पहले आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आपके सामने 2 वेक्टर्स हों ए और बी, ये परपेंडिकुलर कब होते हैं, तो आपने लोअर क्लास में इसके बारे में ये पढ़ा होगा, अगर 2 वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए, अगर 2 वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए तो उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। सेम ऐसे 2 वेक्टर्स को अब हम लोग नोटेशन x और y यूज करते हैं, तो 2 वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ इन दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट आपका क्या मिल जाए, 0 आ जाए। देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसी को आगे जनरलाइज्ड करके इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। तो जैसे जैसे रिजल्ट वहाँ पे होते हैं उसी को माइंड में रख कर आगे के कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है, यही हम लोग को लिखना है। हम लोग ये लिखेंगे 2 वेक्टर्स x एंड y इन ए हिल्बर्ट स्पेस H और said to be ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये इसका सिंबल होगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे तो ऐसे उसको लिखेंगे इफ x का y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो यानी किसी भी हिल्बर्ट स्पेस H में आप 2 वेक्टर्स x और y लेंगे, उनको ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब x का y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब हम लोग कुछ चीज़ें इसके बारे में नोट कर लेते हैं। नोट में जैसे फर्स्ट पॉइंट, इफ x का y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो आप क्या करें, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिखिएगा। तो x का y के साथ इनर प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट, तो ये भी 0 के इक्वल आएगा क्योंकि 0 का कॉन्जुगेट 0 होता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं
y का x के साथ इनर प्रोडक्ट, क्योंकि कॉन्जुगेट है तो आप कॉन्जुगेट को हटाते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यानी हम लोग ये भी कर सकते हैं दैट इज अगर x ऑर्थोगोनल है y के, इफ एंड ओनली इफ y का x के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा। तो यानी आपको इससे मतलब नहीं है कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। जब भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे तो उन दोनों का इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल आएगा। इससे मतलब नहीं है कि आप किसको पहले लिखते हैं किसको बाद में लिखते हैं। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी सेकेंड में हम लोग ये लिखेंगे, सिंस x का 0 वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। हम लोग ये जानते हैं, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में। आप देखिएगा वहाँ पे मैंने ये कराया होगा कि किसी भी वेक्टर्स का 0 वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ऑर्थोगोनल होगा 0 वेक्टर के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई 0 वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। जो 0 वेक्टर आपका होता है वह सभी वेक्टर्स के, क्योंकि x स्पेस का कोई भी मेंबर हो सकता है, तो सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होता है। अच्छा, जब सभी वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होता है तो 0 वेक्टर की भी ऑर्थोगोनल होगा। दैट इज इसी से हम लोग ये भी कर सकते हैं, या इसी से हम लोग ये इम्प्लाई कर सकते हैं, 0 वेक्टर is also orthogonal to itself। जो 0 वेक्टर होता है ये खुद के साथ भी ऑर्थोगोनल होता है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर 0 वेक्टर के अलावा हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी मेंबर खुद के ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, 0 वेक्टर is only vector which is orthogonal to itself। 0 वेक्टर आपका इकलौता ऐसा वेक्टर होता है स्पेस का जो खुद के ऑर्थोगोनल होता है। 0 वेक्टर के अलावा कोई भी वेक्टर खुद के ऑर्थोगोनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं आपको बता दूं। चलिए मैं रीजन आपको यहाँ वाले हिस्से पे बता देता हूँ। देखिए उसका रीजन हम लोग समझते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से लाइन लिखी जा रही है। प्रूफ, लेट x इज ऑर्थोगोनल टू x। सपोज x स्पेस का कोई एलिमेंट है जो खुद के ऑर्थोगोनल है। अगर x के ऑर्थोगोनल है तो हम लोग जानते हैं कि इनका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल बाय डेफिनेशन। और हिल्बर्ट स्पेस में x के साथ जो इनर प्रोडक्ट होता है वह होता है नॉर्म x स्क्वायर। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और नॉर्म x स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो नॉर्म x भी किसके इक्वल आएगा 0 के। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का नॉर्म अगर 0 के इक्वल आ गया तो ऐसा वेक्टर क्या होगा 0 वेक्टर होगा। तो यानी अगर कोई वेक्टर खुद के ऑर्थोगोनल होगा तो वो वेक्टर क्या बनेगा 0 वेक्टर। हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि अगर x के ऑर्थोगोनल है तो x को सॉल्व करके दिखाया जा सकता है कि वो 0 वेक्टर के इक्वल है। तो ये ऑर्थोगोनल जो हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे उसके बारे में जो भी चीज़ें मुझे बताना था मैंने बता दिया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग आएंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो ये चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग।